हमारा एमसी जिसका उम्र है 15 साल और उसकी दोस्त है एलिना, जो उसे हर वक्त बुली और परेशान करती रहती है। कोई सा भी मौका में उसे छोड़ती नहीं है, उसे मारती है, उसे ताना भी मारती है। और हमारे एमसी के पास एक थोड़ा भी मैजिक पावर नहीं है, सबके पास यूनिक यूनिक पावर है। और वो खेल कूद में भी एकदम अच्छा नहीं है, इसलिए वो हर वक्त निराशा में रहता है। दुनिया वाले भी उसे नीचे नज़र से देखते थे। और उसकी दोस्त जो एलिना, वो 3 साल से मैजिक सीखने लगी और उसकी बढ़ती उम्र के साथ उसकी मैजिक पावर भी बढ़ने लगी। और हमारे एमसी को इस बात का दुख था कि उसकी दोस्त एलिना उसके दर्द को समझ नहीं सकती थी। एलिना अक्सर एमसी को मैजिक सिखाने के लिए प्रयास करती थी कि कभी तो कभी हमारा एमसी भी मैजिक पावर जागृत कर लेगा। लेकिन हमारे एमसी को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके ताने सुन सुनकर ये भी गुस्से में आ जाता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने कहा कि मैं आज अकेले मैजिक सीखने जा रहा हूँ। यह बात सुन के एलिना गुस्से में आ गई और उससे बहस करने लगी कि तुम जैसे कभी भी निकम्मे कभी नहीं मैजिक सीख पाएंगे। और गुस्से गुस्से में आके उसने कह दिया कि तुम्हारे माता पिता की तरह तुम भी बेकार में मर जाओगे, और तुम्हारे माता पिता भी मैजिक लेस थे। तो इस बात से एमसी को झटका लगा और वो गुस्से में आ गया और उसने उसे कह दिया कि आज के बाद से तुम मेरे दोस्त नहीं हो और कभी भी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। एलिना हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा कि हमारा एमसी ने मुझे ऐसे कह कैसे दिया। और हमारा एमसी दौड़कर भाग गया जंगल। और जंगल में जाके वो थोड़ा सा सांस लेने लगा। वो विंड मैजिक फिर करने लगा, तो विंड मैजिक में भी वो नाकाम हो गया और वो निराशा हो गया। फिर उसे अपनी एलिना दोस्त की बात याद आने लगी। फिर वो कोशिश किया, फिर नाकाम हो गया और फिर थक हार के वो वहाँ बैठ गया। और फिर वो क्या था कि जंगल में कुछ अलग हो रहा है और वो चौकन्ना हो गया और ध्यान से देखने लगा कि सामने जमीन में एक पोर्टल खुल गया है, जो पीली रोशनी से जगमगा रही थी। वह उसके सामने गया और अचानक से पैर पिछल के वो उसमें गिर गया। और वो जैसे ही गिरा, वो एक वाइट दुनिया में चल गया जो सारी तरफ सफ़ेद सफ़ेद था। वो अचानक से उठा और पसीने पसीने हो गया और डर लग रहा था उसे। और अचानक से वो देखा कि दो बड़े बड़े वाटरमेलन वाली एक लड़की, जो ब्लैक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, और देख के वो शर्मा गया। और लड़की भी उसे देखी, फिर लड़की को ध्यान से देखा तो उसके सींग थे दो। फिर उसे समझ आया कि यह डीमन गर्ल है। हकीकत में डीमन गर्ल बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो डीमन गर्ल ने भी कहा, हाँ मैं ये डीमन गर्ल हूँ। तो हमारा एमसी भी अटपटे अंदाज में बोला कि हाँ मैं रूही हूँ। तो डीमन गर्ल भी देख के उसकी बहादुरी, वो भी इम्प्रेस हो गई। हकीकत में उसके गांव वाले ने बताया था कि डीमन गर्ल बहुत ही गुस्सैल और खतरनाक होती है, बल्कि असली में तो वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटीफुल शब्द सुन के डीमन गर्ल शर्मा गई और शर्मा कर और कोने में जाके चुपचाप बैठ गई, मैंने पीछे बैठ गई आराम मुंह फेर के, और शर्माने लगी। हमारा एमसी डर गया और बोला, आई एम सॉरी अगर मेरे वजह से आपको कोई भी परेशानी हुई तो। फिर बगल से एक ड्रैगन गर्ल आई, जिसकी 2 पंख थे और एक पीछे पूंछ था। ऊपर से नीचे तो पूरा ध्यान से देखने लगा, और ये डीमन क्वीन भी देख कर कि ध्यान से देख रहा हूँ लोग को, वो भी इम्प्रेस हो गया और उसने कहा मैं डीमन क्वीन 7th रैंक की। यह सुनकर हमारा एमसी हक्का बक्का रह गया और वो डरने लगा। लेकिन ड्रैगन क्वीन ड्रैगन को अपना पूरा तारीफ करने लगी। हमारे एमसी से पूछी कि तुम जानते हो डीमन गर्ल कौन है। तो फिर ये डीमन गर्ल अपनी 2 बुबास मटकाते हुए कही कि मैं हूँ 66 डीमन क्वीन, जो केओस और डार्कनेस पे मैं राज करती हूँ। यह सुन के हमारा एमसी और हक्का बक्का रह गया और हैरान भी हो गया, और ये अंदर अंदर सोच रहा था कि ये दोनों डीमन क्वीन और ड्रैगन क्वीन है। और डीमन क्वीन क्या सोचने लगी कि मुझे ब्यूटीफुल लेडी समझ रहा है, डीमन क्वीन नहीं। और वो खुश हो गई। और ड्रैगन क्वीन बोलने लगी, यह तो टेस्टरोसा इस बच्ची की तारीफ से खुश क्यों हो रहा। तो हमारे डीमन गर्ल का नाम है टेस्टरोसा। फिर इनको दोनों की नोक झोंक होने लगी, ये लोग डरने लगे। फिर हमारे एमसी को पता चल गया कि ये दोनों डीमन गर्ल और ड्रैगन गर्ल है, जो हीरो ने इन दोनों को मार दिया था एक कहानी में, बल्कि हकीकत में तो इन दोनों को इस जगह सील कर दिया है। इस लड़ाई में डीमन और डीमन क्वीन को मार दिया था, बल्कि हकीकत में नहीं मारा था, यहाँ सील कर दिया था। और उस लड़ाई के बाद हीरो गायब हो गया था। यह दोनों ही डीमन गर्ल और डीमन क्वीन है। हीरो इतना ताकतवर था फिर भी इनको हरा नहीं पाया, इस दुनिया में सिर्फ कैद कर पाया। यह सोच कर एमसी थोड़ा सा घबरा गया।
हमारे एमसी ने सोचा कि ये दोनों जानते होगी कि यहाँ से कैसे निकला जाता। वो हिम्मत जुटा के बोला कि धीरे से, कि क्या यहाँ से निकलने का कोई तरीका है। यह सुन टेस्टरोसा दो बुबा से मटकाते हुए कहा कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। हमारा एमसी सुनकर पूरा निराशा में चल गया और सेट हो गया। फिर हमारे ड्रैगन गर्ल ने कहा कि अगर यहाँ से निकलने का रास्ता हो तो हल्कन खुद यहाँ नहीं निकल जाते, हल्कन क्यों यहाँ फंसे रहते। फिर देखा था कि उसमें सील लगा हुआ, जिसके वजह से उनकी सोल यहाँ पर कैद है, तो वो चाह कर भी नहीं निकल सकती। फिर हमारा एमसी भी अपना सील चेक करने लगता, तो आके टेस्टरोसा उसके कपड़े खोलने लगती है और हमारा एमसी शर्मा जाता। फिर ड्रैगन गर्ल भी आके खुलती है, बल्कि उसके शरीर में सील मार्क नहीं होता। समझने की कोशिश करते उन्हें संभा रहे थे, पलकों हैरान थे, फिर समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमारे एमसी ने कहा कि मैं इस जगह गलती से आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर गलती से गिर गया हूँ, ये दुनिया में मैं गलती से आ गया। तो टेस्टरोसा ने सुनकर कहा कि तब तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। यह सुनकर हमारा एमसी खुश हो गया और वो सोचने लगा कि असली में मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करूँगा। ये बात सुनकर डीमन क्वीन और डीमन गर्ल दोनों खुश हो गई और उसकी बहादुरी से इम्प्रेस हो गई, बल्कि हमारा एमसी डर गया। उसने उस सोचने लगा कि मुझसे लोग क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें इस जगह एक क्रैक करना होगा, मतलब होल। यह बात सुनकर हमारा एमसी बोला कि मुझे तो मैजिक करना आता ही नहीं है। यह बात सुनकर टेस्टोसा ने कहा कि मैजिक कोई भी इंसान कर सकता है। मैजिक एक प्रकार का मसल की तरह है, जो जितना यूज करेगा उसकी मसल उतनी बढ़ेगी, उतनी मैजिक पावर बढ़ेगी। तो यह सुनकर, बल्कि ज़्यादा मैजिक पावर यूज करने से भी इंसान की मौत हो सकती है, तो इसलिए ज़्यादा लिमिट पुश नहीं करने का है। उतना पावरफुल होने के लिए तुम्हें 500 साल लग जाएंगे। ये बात सुनकर हमारा एमसी क्रिएटर बोला 500 साल, ये कैसे हो सकता है, तब तो मैं मर जाऊंगा। तब ड्रैगन गर्ल ने कहा कि इस दुनिया का समय 1 साल मतलब बाहरी दुनिया का 1 दिन। मतलब इस दुनिया में 500 साल मतलब बाहरी दुनिया में 500 दिन। मैं तुम्हें सिखाऊंगी मैजिक करना। तो हमारा एमसी कहता है कि तुलगुण मुझे तो सिखा रहे, तुम मुझे चाहते क्या हो। तब उन्होंने कहा कि तुम हमें, जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो हमें भी बाहर निकाल लेना। बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए और लोगों का बात मान लेता है। मैजिक को तुम्हें समझना होगा, मैजिक को तुम्हें महसूस करना होगा, मैजिक को अपने अंदर पूरा महसूस करना है। अगर तुम्हें बाहर जाना है तुम्हें 500 साल तक बिना रुके मेहनत करना है। तो हमारा एमसी कहता हाँ मैं मेहनत करूँगा, मुझे क्योंकि अपने विलेज से, अपने दादा से मिलना है, क्योंकि मेरे माता पिता मरने के बाद उन्होंने ही मुझे देख रेख किया है। ये बात सुन के डीमन गर्ल भी खुश हो जाती है और उसके सर में हाथ फेरने लगती है। ये महसूस करते हुए उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, ये उसके हाथ में सर फेर रही थी जब वो 3 साल का था। हमारा एमसीयू कहता है कि अगर तुम मर जाओ तो मुझे मत कहना। हमारा एमसी ये बात सुन डर जाता है। फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो 1 साल में कुछ ऐसा ट्रेनिंग करता, कभी रैंक के जाता है, इतना थक जाता है। बल्कि ड्रैगन गर्ल उसमें एक थोड़ा भी रहम नहीं करती है और कहती है कि अभी मेरी बारी है ट्रेनिंग कराने की। हमारा एमसी सुनकर डर जाता है और फिर वो कहती है कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कलता ताइजेस्सु टेक्निक, जो बहुत ही यूनिक टेक्निक है। अगर इंसान इसे महारत में हासिल कर ले, बहुत लोग इसे जानते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि तो बाकी सब इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि यह बहुत ही रिस्क है, इसमें जान जाने की भी खतरा है। हमारा एमसी डर जाता है। तब बताते हैं कि इसमें 9 स्टेट होते हैं, जो कल था डिफेंस और अटैक के लिए होते हैं। अगर इस स्किल को मास्टरी कर ले तो इस दुनिया कोई भी खतरों से बाहर आ सकता है। तो हमारा एमसी कहता हाँ मैं ये सीखूंगा, हाँ मैं ज़रूर सीखूंगा। तब ड्रैगन गर्ल कहती है मैं भी देखूँ तुम्हें कितना दम है। तो फिर कहता है चलो बेसिक बताती हूँ कि अभी के टाइम में ह्यूमन आराम से बेसिक मैजिक कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक बेसिक मैजिक से बहुत ही हार्ड है। ये अब बोलने से तो सीखना तो मुश्किल, बल्कि इसे सीखने के लिए तुम्हें बहुत साल लगना पड़ेगा। तब कहता मैं तब भी सीखूंगा, क्योंकि मुझे इसको सीखना है। तब कहती है ठीक है मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी।